हे अर्थ एंजल्स, आज की ये जो रीडिंग है ये आपके लिए है। मुझे कोई भी क्लू नहीं है कि ये किस टॉपिक पर रीडिंग होने वाला है। मैं बस एंजल्स जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं मैं उस दिशा में बहते चले जाना चाहती हूँ। देखते हैं कि रीडिंग में आपके लिए क्या कार्ड्स निकल के आ रहे हैं और उसी हिसाब से हम ये रीडिंग करेंगे। देखते हैं कि इस वक्त आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। एंजल किस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। लेट्स सी क्या कार्ड्स आते हैं। आपका फर्स्ट कार्ड है एंसेस्ट्री, हील द रूट्स। And your second card is Archangel Metatron, remember who you are. Okay. जो फर्स्ट कार्ड है वो है हील द रूट्स, और ये दोनों ही कार्ड्स आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि रिमेंबर हु यू आर, जब आप अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न को ब्रेक करते हो, जब आप अपने एंसेस्टर्स की जो कल्चर है, उनकी जो पावर्स हैं, उनके जो गिफ्ट्स हैं, जब उनको समझना आप शुरू करते हो, तभी आपको ये याद आता है कि आपका रियल पावर क्या है, आपका रियल सेल्फ क्या है। ये दोनों ही कार्ड कहीं ना कहीं आपको अपने ट्रू पावर में, अपने ट्रू सेल्फ में टैप इन करने के लिए इशारा कर रहे हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन, समथिंग इज हैपनिंग विथ योर क्राउन चक्र। आप में से बहुत जन ऐसे होंगे जिनका अचानक से क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है और बहुत सारे डाउनलोड्स हो रहे हैं। कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो बहुत समय से आपको नहीं मिला है और वो अब आपको मिल रहा है। मुझे ये दोनों ही कार्ड्स में ये सेम सिंबल, सिमिलर काइंड ऑफ सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, इफ़ यू कैन सी। और ये सिंबल ही इस बात का प्रतीक है कि जो चीज़ें आपके साथ प्रेजेंट में हो रही है उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, और ये रहस्य आपको अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न में जब आप टैप इन करोगे, एंसेस्ट्रल जब हीलिंग करोगे, अपने रूट्स को जब आप हील करोगे, तब ये जो आपका जो गिफ्ट्स है, जो एंसेस्टर्स की तरफ से आपको मिला है, वो अनलॉक होगा। मीन्स देयर इज़ समथिंग, कुछ ऐसा चीज़ है जो आपके एंसेस्टर्स ने शुरू किया था और अब आप उसे अंजाम देने वाले हो। इट्स समथिंग वेरी डीप। बहुत सारी एनर्जी मुझे यूनिवर्स से, कॉस्मोस से आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है, और जो विघ्न, जो पैटर्न्स आपके लाइफ में आपको दिए गए हैं, उनका कोई मकसद है आपके ज़िंदगी में। योर पेन, योर स्ट्रगल, योर बाउंड्रीज, योर लिमिटेशंस ऑल्सो आर सर्विंग समथिंग। कुछ सर्व कर रहे हैं आपको, कुछ मैसेज देना चाहते हैं। जो ट्रिगर्स होते हैं आपको, उन ट्रिगर्स में ही आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छुपा है, और उन ट्रिगर्स को हील करने के बाद ही आपको ये याद आने वाला है कि आप वास्तव में आप कौन हो, हु आर यू। सी, कुछ अर्थ एंजल्स ऐसे होते हैं जो अर्थ पे कुछ स्पेसिफिक पर्पस या मिशन लेके आते हैं, और कुछ अर्थ एंजल्स ऐसे होते हैं जो किसी न किसी एंसेस्ट्रल पैटर्न को ब्रेक करने के लिए, दूसरों के नेगेटिव कर्मा को हील करने के लिए एक विशेष प्रकार का जन्म लेते हैं। और यहाँ पे मुझे वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ अर्थ एंजल्स ऐसे हो जिन्होंने अपने ऊपर बहुत सारा एंसेस्ट्रल कर्मा का बोझ लेके रखा है, और अब आपको उस बोझ को हल्का करने का समय आ गया है, तभी आप ये मैसेज सुन पा रहे हो आज।
तो कहीं ना कहीं आपको अपने रूट्स को हील करना है, क्योंकि जो आपकी तकलीफ़ें हैं प्रेजेंट में, जो चैलेंजेस हैं, जो स्ट्रगल हैं, वो आपका पर्पस और मिशन है, उसी को आपको हील करना है, और वो आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न से आ रहा है। मैं कुछ और क्लैरिफिकेशन कार्ड्स लूँगी। लेट्स सी कि टैरो हमें क्या गाइड कर रहे हैं। लेट्स सी कि हील द रूट्स किस प्रकार के स्ट्रगल्स है। देखते हैं ये किस तरह के स्ट्रगल्स है आपके पास में। 2 ऑफ कप्स मुझे बैक ऑफ द डेक दिखाई दिया था। दैट मीन्स हो सकता है कि कुछ रिलेशनशिप इशू हो जो फैमिली पैटर्न में है। ओके, जजमेंट, इनफ इज इनफ मुझे सुनाई दे रहा है। इनफ इज इनफ, अब जजमेंट का टाइम आ गया है। लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, सेवन ऑफ कप्स, लाइक बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। ये रूट को हील करने के लिए आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करना पड़ेगा, लेकिन अब एक्सट्रीम मोमेंट आ गया है। देखिए, जजमेंट का कार्ड है। भगवान अब न्याय करना चाहते हैं। आपको अपने अल्टीमेट पर्पस में टैप इन करना होगा, जिसके कारण आप इस अर्थ पे आए थे। आपने ये विशेष जन्म लिया है, और उसे हील करने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रैक्ट कर रही है आपको, उन डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठना है। देखते हैं, रिमेंबर हु यू आर। दैट मीन्स आर्क एंजल मेटाट्रॉन आपको क्या कह रहे हैं। लेट्स टेक क्लैरिफिकेशन कार्ड। किंग ऑफ कप्स, ओके, एंड द टावर। एक परिवर्तन, एक बहुत बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है। द टावर का कार्ड ही ये बता रहा है कि एक बहुत बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है। अगर आप ये परिवर्तन नहीं करोगे तो डिवाइन करेगा ये परिवर्तन अपनी तरफ से आपके लिए। और जब ये परिवर्तन होगा, मुझे सुनाई दे रहा है कि जब ये परिवर्तन होगा, यू विल नॉट लाइक द चेंज। जो चेंजेस आएगा वो आपको पसंद नहीं आएगा, वो अनकंफर्टेबल होगा। पर आफ्टर 2 to 3 months, यस, आफ्टर 2 to 3 months आपको इस परिवर्तन का पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और हाँ, ये भी मैं बता दूं कि जब किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकला था, तो मुझे ये मैसेज सुनाई दिया कि ये जो एंसेस्ट्रल पैटर्न है ना, ये कोई मैस्कुलाइन एनर्जी की तरफ से आ रहा है आपके लाइफ में, और आपको उसे हील करना है। ये कोई एक ऐसा मैस्कुलाइन एनर्जी की तरफ से आ रहा है। आपके एंसेस्टर में कोई हो सकता है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन रह चुका है, जो दिल से काम लेता है, जो डिसीजन लेने से पहले अपने इमोशंस को चेक करता है। ऐसा कोई पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में, जो एंसेस्टर्स में या आपके अब करंट एनर्जी में भी हो सकता है कि वो पर्सन क्या करता है कि रिश्ते को बचा लेता है हर सिचुएशन में। अपनी खुशी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, पैसे को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, यहाँ तक कि उसे बाउंड्री रखना भी नहीं आता कि वो अपना अपमान तक करवा देगा, लेकिन वो रिश्ता को बचा लेता है। सच एन इमोशनल पर्सन दिस पर्सन इज। आपको इस पैटर्न को हील करना है। यू हैव टू हील दिस पैटर्न। Okay, let's take some more cards for clarification. Let's take some more cards. प्रेजेंट सिचुएशन में ये किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है आपको, मैं देखना चाहती हूँ एंजल्स। प्रेजेंट सिचुएशन में ये किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है आपके लाइफ को। 10 ऑफ कप्स, द फूल, जस्टिस, सेकेंड टाइम जजमेंट का कार्ड, जस्टिस का कार्ड। समथिंग नीड्स टू बी बैलेंस्ड आउट। कुछ तो ऐसा है जिसे बैलेंस करना अभी इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। 2 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बहुत पहले ही दिख गया था, और ये लवर्स का कार्ड है।
दैट मीन्स देयर इज समथिंग रिलेटेड टू रिलेशनशिप इशू। कुछ तो रिलेशनशिप इशू चल रहा है यहाँ, फैमिली ड्रामा चल रहा है, फैमिली में कुछ ऐसा है। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे अर्थ एंजल्स हो जो एक ऐसे परिवार में आपका जन्म हुआ है जहाँ पे रिश्ते टिकते नहीं है। लाइक रिश्तों को निभाना इज अ बिग चैलेंज फॉर यू, और इसको जस्टिफाई करने का टाइम आ गया है। भगवान चाहते हैं कि आप रिश्ता निभाओ। आप जिस करंट रिलेशनशिप में हो वो बहुत ही डिवाइन है, वो 10 ऑफ कप्स डिज़र्व करता है, इसके साथ जस्टिस होना ज़रूरी है, और इसीलिए आपको अपने रूट्स को हील करना है। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप इशू आपके पर्सनल लाइफ में करंट टाइम फ्रेम में आ रहा है, ये आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न से आ रहा है, और आपको इस एंसेस्ट्रल पैटर्न को हील करना है। और इस हीलिंग से आपका करेंट रिलेशनशिप जो है वो 10 ऑफ कप्स आप समझ सकते हो, दिस इज़ द हाईएस्ट इमोशनल सेटिस्फैक्शन की एनर्जी है। तो आप ये डिज़र्व करते हो, ये आपको मिलना बहुत ज़रूरी है, ये आपका ही अधिकार है ये, और आप ये कर सकोगे बिकॉज योर एनर्जी इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स जब आप इस रिश्ते को हील करोगे, बहुत सारी धन, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी अनएक्सपेक्टेड वेज से आपके पास आएगा, और इसे आपको हील करना है अपने डिसीजन मेकिंग पावर से। क्योंकि आप जानते हो कि आपके एंसेस्टर का वीक पॉइंट था कि वो बहुत ही इमोशंस से सिचुएशन को हैंडल करते थे, और आपको सिचुएशन को बुद्धि से हैंडल करना है, और ये आपको सफलता की तरफ, एक रिलेशनशिप की एक सेटिस्फैक्शन की तरफ, एक इनर विजडम की तरफ लेके जाएगा। लेट्स सी कि क्या कर सकते हो आप। मैं एडवाइस लेती हूँ एंजल्स की तरफ से, 3 एडवाइस लेते हैं एंजल्स की तरफ से कि करंट टाइम फ्रेम में आपको अपने रूट्स को तो हील करना है, और आपको ये भी याद करना है कि आप एक्चुअल में अर्थ एंजल हो, कौन से अर्थ एंजल हो, क्या पर्पस और मिशन है आपका, ये आप कैसे करोगे, क्या एडवाइस है एंजल्स की तरफ से। सो फर्स्ट एडवाइस इज पर्सपेक्टिव, एक अलग नज़रिए से देखना है करंट सिचुएशन को। सेकंड इज द कार्ड नंबर 52 इज एडवेंचर, ये अपने आप को हील करने की जो जर्नी है ना, ये आपके लिए बहुत ही एडवेंचरस हो सकती है, इसलिए आप तैयार रहिए। क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड है, टावर का कार्ड मतलब कुछ इस तरीके परिवर्तन जिसके लिए आप रेडी नहीं हो, बट यू हैव टू टेक इट एज एन एडवेंचर। एंड नेक्स्ट एडवाइस इज कार्ड नंबर 13, इंटरमिंगल। इंटरमिंगल का कार्ड आपको ये एडवाइस दे रहा है कि वी ऑल आर कनेक्टेड। आप, आपके एंसेस्टर्स और कलेक्टिव की जो एनर्जी है वो सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जब आप अपने आप को हील करोगे अर्थ एंजल्स, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रगल है, आपका जो पेन है, वो कलेक्टिवली भी जुड़ा हुआ है। तो ये सिर्फ आपकी हीलिंग नहीं होगी। व्हेन यू हील योर सेल्फ, आपके साथ मिलियंस ऑफ पीपल भी हील हो रहे होते हैं। आपकी हीलिंग एनर्जी पूरे अर्थ में फैल रही होती है, और वो सबको इनलाइटन कर रही होती है। इतना ज़रूरी है ये अपने आप को हील करना, इतना इम्पॉर्टेंट है ये अपने आप को हील करना। और इनिशिएटिव तो किसी को लेना होगा, तो भगवान ने आपको चुना है ये इनिशिएटिव लेने के लिए। जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज़, हीलिंग टेक्निक आपको आती है, सेल्फ लव कर सकते हैं, परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं, ये सब आपको मदद करेगा, फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाएगा आपको, कंप्लीट फुलफिलमेंट। थोड़ा सा प्रयास करने के बाद ही आप महसूस करोगे कि अपने आप भगवान का प्रकाश आपके अंदर आ रहा है। ब्लेसिंग, योर लाइफ इटसेल्फ इज ब्लेसिंग, एंड सी द रूट्स। देखिए रूट्स किस तरीके से अर्थ में
पूरी तरीके से फैल रहा है, ज़मीन के नीचे जा रहा है, ऊपर से प्रकाश आ रहा है, उसके हार्ट चक्र को हील कर रहा है। उसके हाथों से भी देखिए कितना सुंदर रूट्स निकल रहा है, प्लांट्स, ब्रांचेस निकल रहे हैं, लीव्स निकल रहे हैं। जब आप अपने हील करना स्टार्ट करोगे रूट्स को, तो बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो उस रूट से कनेक्टेड हील होने लगेंगी। आपको दिखने लगेगा कि आपका लाइफ में अब पॉजिटिव रिजल्ट आने लग गया। वो सारी चीज़ें जो स्टक थी, अब वो और स्टक नहीं है, आगे बढ़ रही है। उन चीज़ों में से जिसमें से आपको कोई फल नहीं मिल रहा था, कुछ कुछ प्राप्त नहीं हो रहा था, वन साइडेड आप एफर्ट कर रहे थे, वहाँ से आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। आप समझ जाओगे यू आर ऑन द राइट ट्रैक। कंफर्ट इन योर रिलेशनशिप, यू विल फील दैट लेवल ऑफ कंफर्ट विथ योर पार्टनर एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज नीडेड। इस ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने इस लिमिटिंग सेल्फ को छोड़ के उड़ के एक ऐसा पर्सन, अपना एक बेस्ट वर्जन बनना जो फ्री है हर प्रकार के फियर से, लिमिटेशन से, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम से। That's all I'm having for you, Earth Angels. Cheers to all of you. थैंक यू सो मच। डू लेट मी नो अगर इस रीडिंग से आपको हेल्प मिला है तो मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट हुआ। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।